नए साल का सबसे बड़ा खुलासा, जमाई राजा। राजी, आओ बच्चों। इतनी मुश्किलों में तुम दोनों की शादी हुई है, कम से कम रीति रिवाज के साथ मैं तुम दोनों का स्वागत तो कर लूं। मैं आती हूँ। तो आगे तक हम दोनों बस बस बस। छूना मत। तुम्हारा रिश्ता सिमरन खुराना के साथ है, राज खुराना के साथ नहीं। आपको ये अच्छी तरह से पता था कि आपका बेटा कितना प्यार करता है रोशनी से, जी नहीं सकता ये उसके बिना। फिर भी आपने उसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए एक मिनट भी नहीं सोचा कि क्या बीतेगी इस लड़के के ऊपर, क्या हालत हो गई इस लड़के की। एक हंसते खेलते बच्चे को आपने क्या बना दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो रोशनी से कहा था ना, ये थी मैंने उसे चॉइस कि बेटा आजा अपने सिट के पास, अपने घर आजा। इन खून ने अपना रंग दिखा दिया। दुख तो मुझे इस बात का है कि जहां दुनिया वाले अपने खून का मान रख रहे हैं, वहां मेरा बेटा अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए पागल हुआ पड़ा है। हाँ, रोशनी मिली थी मुझे, आई थी आज वो फिर से कान्हा जी की मूर्ति लेने के लिए। मैंने उसे फिर से कहा सिर की रोशनी प्लीज प्लीज बेटा अपने घर वापस आ जा। सिर वो तुझसे प्यार नहीं करती है। मॉम, रोशनी आई थी और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सिर क्या बताती मैं तुझे कि जो 4 बातें रह गई थी वो हमें बताने आई थी। बेटा यही सच्चाई है। और क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? इतने दिन तू उनके साथ रहा, कुछ हासिल किया तूने? नहीं ना, चली गई ना वो तुझे छोड़कर अपनी माँ के पास। आज रोशनी आई भी तो सिर्फ अपनी नानी की कान्हा जी की मूर्ति लेने के लिए, जिससे हम लोग तो उसकी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते। सिर्फ तू समझता क्यों नहीं है? सिर्फ भूल जा रोशनी को। अब ये है तेरा परिवार, तेरे परिवार के साथ घुल मिल, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। जिंदगी मेरी जिंदगी तो रोशनी है मॉम, और उसे आप मुझे भूलने को कह रही? अपनी जिंदगी को भुला के मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं? और कौन सा परिवार है? कौन सा परिवार? ये मेरा परिवार है?
अब भी कुछ नहीं देख पा रही है मॉम? अब भी आपकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही? देखिए, आंखें खोलिए, देखिए, सब बदल चुका है, सब। आप बदल गई हैं मॉम। अरे मेरी माँ कहाँ है? आप क्या थी और क्या हो गई हैं मॉम? मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि ये कमीना है, घटिया इंसान है, एक आस्तीन का सांप है जो हर उस इंसान को डसता है जो उस पर भरोसा करता है, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी, अपने बेटे की नहीं सुनी और इस कमीने पे विश्वास किया। इस हरामजादे को मेरा परिवार बना के मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। ये कमीना मेरा परिवार कभी नहीं हो सकता। मेरा परिवार मेरी रोशनी है और अब मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक फिर से रोशनी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाती। तब मॉम, तब मेरा परिवार पूरा होगा। दुर्गा, तुझे बिना उनकी बात सुने इस तरह से पेपर फाड़ नहीं देने चाहिए थे। तो क्या करूं? इतना कुछ होने के बाद भी उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करूं मैं? देख दुर्गा, बेटे की सास ने जो किया उसमें तो उसके ससुर को क्यों कसूरवार मान रही है? हाँ, उनको देखकर ही लग रहा था कि वो इन चीजों में शामिल नहीं है और वो शायद सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मॉम प्लीज, मतलब पहले सास आती है, सबके सामने हमें बेइज्जत करती है, हमारे खुद के घर से हमें बाहर निकाल देती है, और फिर ससुर आते हैं हमारी चोट पे मरहम लगाने के लिए। वाह, बहुत अच्छी लगती है ना सुनने में बात, बहुत ही आइडियल सिचुएशन। मॉम प्लीज रहने दीजिए ना, आप कहां की बातों में फंस गई हैं आप। रोशनी का उस घर से कोई लेना देना नहीं होगा, एंड स्पेशली सिद्धार्थ, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन से मिला है सिर्फ झूठ ही बोला उस लड़के ने। मैं मानती हूँ कि उसने झूठ बोला, उस बात से मैं भी उससे बहुत नाराज हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा दिल नहीं मानता है। एक बार हमें उससे बात करनी चाहिए। और दुर्गा, ये भी तो सोच कि उसने ये सब झूठ क्यों बोला, हमारी रोशनी के लिए ना। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि उसने झूठ रोशनी का दिल रखने के लिए कहा था, है ना? लेकिन अगर ऐसा था तो मुझे तो बता सकता था। उसे तो हमेशा पता था कि मुझे एक अमीर खानदान का लड़का चाहिए, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसका साथ देती, शायद रोशनी को कुछ टाइम के लिए संभालती, समझाती, लेकिन नहीं। देखिए माँ प्लीज, बहुत हो चुका है, खुराना से रोशनी का कोई लेना देना नहीं होगा, बस बात खत्म। वो लोग ही नहीं है जिन पे ऊपर हम भरोसा कर सके। मॉम ठीक कह रही है नानी। I'm sorry नानी, but I agree with mom. क्या हुआ? कुछ हुआ वहां पर क्या? क्या हुआ रोशनी? मूर्ति मिली क्या? नहीं, मूर्ति नहीं मिली, पर एक सच्चाई जरूर मिली है। सिद्धार्थ की माँ की आंखों पर बंधी हुई पट्टी, वो कमीने राजवीर की बातों की पट्टी, और उसका रंग बहुत गहरा है जो कहीं जाने नहीं वाला। और नानी, आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। उन लोगों ने भगवान जी की मूर्ति तक नहीं लाने दी, इतनी कर्टसी तक नहीं थी उनमें। उनकी इतनी हिम्मत, मैं उन्हें अभी जाकर। नहीं मॉम, गलती उनकी है ही नहीं, गलती मेरी है मॉम। मैंने उनको जरूरत से ज्यादा प्यार किया, और हाँ, आपके कान्हा जी ने आज एक सही रास्ता दिखाया। जो लोग प्यार को डिजर्व नहीं करते ना, उनसे प्यार करना ही नहीं चाहिए।
मुझसे गलती हो गई कि मैंने सिद्धार्थ जैसे इंसान से प्यार किया। देख बेटा, तेरा दिल कुछ और कह रहा है और तेरी जबान कुछ और। रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। मैं मानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर ये भी तो सोचना चाहिए ना कि ये शायद वो कमीने राजवीर की चाल हो, उसी ने हम सबको फंसा दिया हो। राजवीर कमीना इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा साधु है। राजवीर के आने से कहीं पहले से उसका ये झूठ चल रहा है। कब से प्यार का नाटक खेल रहा है मेरे से। उसने तो रिश्तों की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर की थी, और उसके वो घर वाले जो मुझे प्यार करने का नाटक करते थे वो सच तक सामने आ गया। नानी, आपका दिल बहुत बड़ा होगा, मेरा दिल बड़ा है। सिद्धार्थ सिर्फ मेरा बीता हुआ कल था, इसलिए आज के बाद इस घर में सिद्धार्थ का नाम कोई भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी। रोशनी, मेरी फैमिली पहले ही बहुत बड़ा धोखा खा चुकी है और नहीं। सो प्लीज डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस। मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली, हम जहां हैं बिल्कुल खुश हैं, लेकिन आप में से किसी का चेहरा नहीं देखना चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। राजी, कल से आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। और एक बात और, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और अपने जमाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। बेटे की खुशियों को जुड़े हुए अभी 48 घंटे नहीं हुए हैं और तुम कहती हो कि नाश्ता कर लो। दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जिसके गले से निवाला उतरेगा? जी आप ये क्या कह रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। ये मीठी मीठी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम वो सिमरन खुराना नहीं हो जिसे मैं जानता था, जो मेरी पत्नी थी। तुम सिमरन खुराना की खाल में छिपी हुई कोई और चालाक औरत हो। ऐसी औरत जो अपने बच्चों में फर्क करती है, जिसने अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपने बेटे की खुशियों को उजाड़ के रख दिया, तबाह कर दिया। मैंने तो सुना था कि मां अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। कैसी मां हो तुम? राजी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने खुद रोशनी से कहा था कि चलो अपने घर, लेकिन रोशनी ने यही फैसला किया कि वो अपनी मां के साथ जाएगी। रोशनी ने हमेशा के लिए सिड को छोड़ा है। रोशनी ने धोखा दिया है हमारे सिड को। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है। तुम क्या सोचती हो? तुम्हारी इतनी गलीज हरकत के बावजूद भी रोशनी तुम्हारे साथ आती? कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसा कर सकता है क्या? पैसे का घमंड। बाय द वे, तुम मुझसे मिलने से पहले क्या थी? तुमको ये ओहदा, तुमको ये रुतबा किससे मिला? मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए अभी अब शर्म आने लगी है। अच्छा होता कि मैं तुम्हें उसी शराबी पति के पास छोड़ देता। भूल गई कि तुम दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हुआ था सिमरन। मैं तुम्हारी बच्ची को मैंने अपना माना,
दिन रात मैंने एक कर दिया उसको ढूंढने में, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक बेटी के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, उसकी गृहस्थी को तबाह करके रख दिया। सिमरन, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। कृतिका को मैं आज भी बेटी मानता हूं और मैं जिंदगी भर मानता रहूंगा, लेकिन तुम्हारे इस जमाई राजवीर की ना तो मेरी जिंदगी में, ना मेरे बिजनेस में और ना मेरे परिवार में कोई जरूरत है। इस शादी को मैं नामंजूर करता हूं। आज से मेरी जिंदगी का केवल एक मकसद है, अपने बेटे की खुशियों को वापस लाना, अपनी इस बर्बाद गृहस्थी को वापस धरने पर लाना। और जब तक मैं अपने बेटे की जिंदगी में वापस रोशनी को लेकर नहीं आऊंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात याद रख लेना सिमरन। Yes. मैं ही कैंडिडेट हूँ एक्चुअली। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। रोशनी पटेल। ठीक है ना, 6-7 घर फाइनलाइज करके रखो ना, मैं आऊंगी, देखूंगी, हाथ पे हाथ चूज भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, कल मिलती हूँ। ओके। काम कर लिया? मुझे इतने दिनों के बाद मुस्कुराते हुए देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, आई थिंक फाइनली सब ठीक होने वाला है। यू नो, मुझे कॉल बैक आया जॉब के लिए, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑसम एंड ऑल द बेस्ट। मैं भी ब्रोकर से ही बात कर रही थी, कह रहा था कल 5-6 घर दिखा देगा, बस फाइनलाइज करके शिफ्ट हो जाता। यहाँ मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रतिमा के घर रहते हुए थोड़ा सा कई बार अजीब लगता है। और वैसे भी इतने पैसे तो हैं ही हमारे पास कि एक डिसेंट सा घर हम किराए पर ले ले। आज सबकी हालत ये सिर्फ मेरे एक गलत इंसान पे भरोसा करने की वजह से हो गई। आई एम रियली सॉरी मॉम। रोशनी, हो गया ना, बस सब भूल जाओ, बात खत्म। मॉम, सब ठीक हो जाएगा ना? हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे। बस वी विल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, चल याद रखना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना तुम लोग। सैम, हुआ क्या? सैम, अपने आप को संभालो। बेटा क्या हो गया तुझे? सैम, संभाल अपने आप को, क्या पागलपन है ये? सब बर्बाद हो गया मेरा। मेरे इस हालत के जिम्मेदार ये सब लोग हैं। अरे जिस आदमी से मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। मुझे अकेले छोड़ के चला गया वो। और ये सब इस रोशनी की वजह से हुआ है। सैम जरा धीरे से बोलो, बड़ी माँ सो रही है। अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, तो उन पर क्या बीतेगी जरा सोचो। क्या बीतेगी? उन पर क्या बीतेगी? किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हम दोनों पे क्या बीत रही है? मेरी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? ये दोनों माँ बेटी। तुम्हारा मेरी बेटी ने यहाँ पे सब कुछ खो दिया है, और किसकी वजह से खोया है? इस रोशनी की वजह से। सैम, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मोना दीदी प्लीज समझाइए इसे, आप भी तो समझिए, इस वक्त सिर्फ बुरा वक्त चल रहा है, सब कुछ बुरा वक्त तो आप ही की वजह से आया है ना। न रोशनी से शादी करती, और ना मेरी बेटी को ये दिन देखना पड़ता। दूर दूर रखो।
ये क्या हो गया है मोनाली को? ऐसे कैसे वो बात कर सकती है? सैम ने भी तो आरवी से शादी की थी ना, और वो उसे छोड़कर चला गया। बुआ कुछ गलत नहीं बोल रही, सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं सिद्धार्थ से शादी करती, ना राजवीर कृतिका से मिलता, और ना सैम की ये हालत होती। मैं प्रॉमिस बुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सब बदल दूंगी। कल सुबह एक नई उम्मीद की शुरुआत होगी।